अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। ढेर सारा प्यार है कश्मीरी से पूरे नेशन की तरफ एंड दिस मैसेज गोज अक्रॉस द इंडिया। जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं जो देख रहे हैं उनके लिए। सो दो आई एम ए ट्रैवल कंटेंट मेकर, मैं सोशल पॉलिटिकल कंटेंट कम ही बनाता हूँ, बट एज अ सोशल मैसेज बिकॉज एज अ कश्मीरी आई वुड रिप्रेजेंट माई सेल्फ। एक लोकल कश्मीरी क्या फील कर रहा है, कितना बुरा फील कर रहा है रिगार्डिंग द पहलगाम अटैक। जो ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स ह्यूमैनिटी के नाम पे काला धब्बा है। मैं गौर शब्दों में ना, वो कहते हैं ना, कड़ी निंदा करता हूँ ऐसे इंसिडेंट्स की। दे शुड हैव नॉट हैपेंड। देखिए, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बट कल से पूरा कश्मीर परेशान है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। चाहे यहाँ लोकल मरे, कोई कोई भी इंसान, जानवर तक मरे, पूरा कश्मीर तड़प उठता है यार बेगुनाह के साथ क्यों। चाहे कश्मीरी मरे, दिल्ली का कोई मरे, पंजाब का कोई मरे, थ्रू आउट द नेशन यहाँ का कोई फॉरेनर आके कश्मीर में मरता है, हमारे सामने कोई बेगुनाह मरता है। मैंने आपको बोला जानवर तक मरता है बेगुनाह, तो ऊपर वाला हिसाब लेता है। इस्लामिकली कहते हैं कि अगर आप किसी एक मासूम को मारते हैं तो पूरी मासूमियत खत्म हो जाती है। अब देखिए, कल जो अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक पर मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। आप मुझे नहीं पता कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, वेयर एवर इन द वर्ल्ड यू वाचिंग, बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एज अ कश्मीरी मैं इतना ही कहूंगा कि भाई इस अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज हुई है कल, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, ये क्या माजरा है। पूरा पहलगाम इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया है और अब कभी भी नहीं होता है, होता ही नहीं है, हमारे सामने तो कभी हुआ नहीं। एंड ये बाईसारन बेसिकली ऑफ बीट प्लेस है, बहुत दूर है। एक ट्रैकिंग वहां से चले जाते हैं ट्रैकिंग करने लोग। इवन मैंने भी कुछ व्लॉग्स डाले हैं, हम लोग घूमते रहते हैं यार, टूरिस्ट इतने लाखों में आते हैं। मतलब हर आप पिछली बार 1 लाख से ऊपर पर टूरिस्ट टूलिप गार्डन में आया था, तब क्यों नहीं हुआ। ये मैं आप तक सोच रहा हूँ, आप सोचो इस चीज को। मैं ज्यादातर बोलना नहीं चाहता हूँ इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं सही पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड हूँ ना किसी कम्युनिटी से। हाँ, एक कम्युनिटी से है, प्यार मोहब्बत वाली कम्युनिटी से, एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर की कम्युनिटी से हूँ। तो मैं आई वुड जस्टिफाई ओनली वन थिंग थ्रू आउट द कश्मीर। हर एक कश्मीरी, उनका एक टूरिस्ट के साथ ये होना मीन्स ये भी हमारे भाई बहन है। वी आर वेरी सैड ऑन इट और हमें बहुत बुरा फील हो रहा है, इतना बुरा कि शायद हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। देखिए, आई एम सिटिंग इन कुवैत राइट नाउ, मैं बट स्टिल एज अ कश्मीरी, मैं कश्मीर में हूं नहीं, बट जस्टिफाई कर रहा हूँ कि पूरा कश्मीर वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस बारबरिक एक्ट। ये जो जहालियत है, ये जो यही लोग बेसिकली प्रॉस्पर नहीं करना चाहते हैं। ये लोग कश्मीर को आगे जाने ही नहीं देंगे। जब भी कुछ अच्छा सब सही होता है बीच में ऐसे कर देते हैं। अब देखिए, अभी कुछ, अब मैं इतना कहूंगा, आप ये सोचिए, अब इनसे बड़ा जलील कौन है, इनसे बड़ा टेररिस्ट कौन है जो ये सब प्लान करते हैं, फेयर बिजनेस रन कर रहे हैं। अब कश्मीरी को इसके साथ कुछ नहीं है यार, ये आप कश्मीरी का नाम खराब करना चाहते हैं। हमारी मेहनत है, 2 पैसे अगर कश्मीरी कमाए, बिजनेस डेवलप हो, आगे प्रगति की तरफ कश्मीरी जाए। मैं अपने इंडियन भाई बहनों से कह रहा हूँ, जो भी हिंदुस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, अब आप समझे, हम लोगों को इससे ज्यादा टेंशन है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वी कंडेम दीज एक्ट्स एंड वी आर विद द विक्टिम्स फैमिली। वो जो बहन थी, जो भी वो बच्चे, मतलब मैं तो बयान ही, मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई। हम जस्ट पूछो ही मत। ये आप सोचो, ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में लाखों हुए थ्रू आउट द नेशन। क्या नेशन ये जानना चाहता है कि कश्मीर में ऐसी चीजें हो, अब कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है वो तो आप लीव इट साइड। कितने मरे हैं कश्मीर में, मासूमों की बात कर रहा हूं, जिनको पता ही नहीं है। सो यही कहते हैं ना कि अगर देखिए, अगर हम दूसरे मासूम के मरने पे चुप हैं, कल को जब कोई और मरता है, फिर हमारे वो जान पहचान में होता है, अब लगता है हाँ यार। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो कश्मीरी अवाम है वो बहुत लविंग है। दिस इज कश्मीर जो है लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी है। इतने टूरिस्ट आए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज कल हुई है पहलगाम में, इट शुड हैव नॉट हैपेंड। आई होप कि अल्लाह हेल्प करे। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि एक रेजोल्यूशन आए कि यू नो लोगों में प्यार मोहब्बत बनी रहे, बिकॉज भाई बाकी आप किसी से उम्मीद मत रखें। और इंशाल्लाह हम कश्मीरी लोग तो कोशिश ही करते हैं कि हर हमारे जो टूरिस्ट भाई बहन है, जब कभी लैंडस्लाइड होती है तो घरों में बिठाओ भाई। जब कभी बारिश हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो
कोविड के टाइम पे कश्मीरियों में मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तानी आवाम को बोल देता हूँ कि कोशिश कीजिए होटल्स में यहाँ पे बैठो, आराम करो। जब टूरिस्ट जाना चाहता था, कुछ रीजन से ट्रैवल बैन थी। अब मैं वो जस्टिफाई नहीं करूंगा, पैसे घूमते हैं, फोन्स घूमते हैं, वॉलेट्स घूमते हैं कश्मीर में यहाँ लोग टूरिस्ट के। तो वही टूरिस्ट आके सोशल मीडिया पे बोलता है भाई मेरे को फोन मिल गया। दिल्ली में घूमेगा तो टूरिस्ट को फोन भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे, ये तो बेयर एग्जाम्पल है। सो जो लोग यहाँ से प्यार जिनको मिलता है, जो लोग हमारे इंडिया के भाई बहन आते हैं कश्मीर, जिनको प्यार मिलता है वो प्यार ही लेके जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज हुई है, ना वो पंजाबी है, ना वो बंगाली है, ना वो बिहारी है, ना वो रंजोड़ी है, ना वो गुजराती है, ना वो कश्मीरी है, ना वो जम्मू का है, ना वो पंजाब का है, जो चंडीगढ़ किसी भी एरिया मलयाली जो भी है, ये भाई नहीं है। ये जो लोग हैं ये लोग बेसिकली मनी फेयर बिजनेस रन करते हैं। दहशतगर्द होता है, इसका एक ही एम होता है, या तो ये पैसे के पीछे, या तो ऐसा कुछ कि प्यार मोहब्बत बनी ना रहे। एंड ऐसे ही लोग असली माइंडसेट रखते हैं, यही ऐसे लोग जो हैं, और इनको ऊपर वाला तबाह बर्बाद करना चाहिए। लेकिन उतने ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब पड़ती है तो तब पड़ती है। बहुत बुरा फील हो रहा है गाइस। आई एम सीरियसली सो मच सैड एंड शैटर्ड ऑन दिस इंसिडेंट इन पहलगाम। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला यार तू बात क्यों नहीं कर रहा है, जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन है, अपने मुल्क के लोग हैं, तो मतलब ऑब्वियसली जस्टिफाई करना बनता है। दिस इज अ जस्टिफिकेशन तो मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट वी स्टैंड विद द विक्टिम्स एंड वी स्टैंड अगेंस्ट दिस पीपल। कश्मीर इन सब के खिलाफ है। किसी भी इंसिडेंट में जहां टूरिस्ट को जलील किया जाए, टूरिस्ट के साथ हरासमेंट हो, फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट द टूरिस्ट, कश्मीर विल स्टैंड अगेंस्ट दोज पीपल। हम विक्टिम्स की फैमिली के हमारे पास अल्फाज नहीं है उन पे क्या बीत रही होगी। दोस्त पीपल जो इसमें मर गए हैं, उनके रिश्तेदारों को हम क्या कहें, उनको कहेंगे अल्लाह आपको सब्र दे, और हम आपके साथ ही हैं। ऐसा ना समझे कि हम आपके साथ नहीं है। हमें भी इतना बुरा फील हो रहा है कि मुझे नहीं लगता किसी घर में भी कश्मीर के कल मतलब किसी एक सुकून का दिन होता है कि चलो आज दिन अच्छा गया। अगर टूरिस्ट पर हमला होता है, वो हम पे हमला तो होता ही है, मतलब वो तो हमारी इमेज पे हमला किया जा रहा है, हमारे प्यार पे हमला किया जा रहा है, हमारे जज्बात पे। हमें भी अच्छा लगता है यार दिल्ली का बंदा है, मुंबई का बंदा है, चल यार घूमने दे, अपना कश्मीर खूबसूरत है, ये भी आए हैं बैठे हैं, प्यार मोहब्बत बना रहे। कल को हम भी मुंबई दिल्ली बैंगलोर जाए, भाई कश्मीरी भाई अपना ऐसे होना चाहिए। चलो भाई हमें भी बताओ कहाँ कहाँ जगह है, हम भी घूमे। अनफॉर्चुनेटली अब आप सोचो ये जो चीज हो रही है, जो करवा रहे हैं लोग, ये ना आप है ना हम है। ये वो लोग हैं जो फेयर बिजनेस रन करते हैं और जिनका एम है कि ये प्यार मोहब्बत बना ना रहे, कश्मीर तरक्की ना करे, कश्मीरी लोगों को इज्जत कहीं नहीं मिले। दिस इज द वर्स्ट थिंग। और हम भी ग्रो करना चाहते हैं, वी वांट टू अर्न मनी फॉर आवर फैमिली, बिकॉज भीख तो किसी को नहीं मांगनी है। कश्मीर में जब आप एज अ टूरिस्ट आते हैं, हमारा भी अच्छा है कि हमारा बिजनेस रन करता है। अनफॉर्चुनेटली एक टूरिस्ट को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। आई मीन इन द सेंस हम बस एक ही चाहते टूरिस्ट यहाँ पे एक ही चीज करे, उसको भी इज्जत से आए, इज्जत से जाए, हमारी यही एम होती है। बट ये चीजें हम तक नहीं है भाई, क्योंकि हम एक लोकल हैं, जैसे आप इंडियंस हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हमें भी क्या पता क्या हो रहा है। ना हम पॉलिटिकल लोग हैं, ना किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ, एक लोकल आप दिल्ली के बंदे, लोकल बंदे को सिर्फ एक ही टेंशन कि भाई सुबह जॉब पे जाना है, सुबह दिहाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, ऑफिस पहुंचना है, ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं, ताकि मैं कुछ खा सकूं। दिल्ली में इतना टाइम नहीं है किसी के पास इन सब चीजों में। लेकिन कश्मीर हैज बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द होल वर्ल्ड। पॉलिटिक्स तो यहाँ पे डटी पॉलिटिक्स चल रही है, और ऐसे लोग जो ही बेसिकली कल्प्रिट्स हैं जो ये सब करवा रहे हैं, वो किसी मजहब से नहीं है, किसी कम्युनिटी से नहीं है। एंड नाउ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट थ्रू आउट द नेशन की जो भी कश्मीरी स्टूडेंट है, अब इसमें ऐसी एसोसिएशन जो कश्मीरी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में, उत्तराखंड में भी बहुत बार कश्मीरी स्टूडेंट्स पे हमला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि लोगों को, कश्मीरी लड़कों को फजूल में 50-50 लोग ढूंढ रहे हैं। भाई यार हम भी, आप लोग यहाँ घूमने आए हो, घूमते हो, अच्छे से आते जाते हो, अब हमें क्या पता कौन क्या करवा रहा है, हमें थोड़ी ना पता है। तो आप ऐसे पूरे कश्मीर को या कश्मीरी आवाम को ब्लेम ना करें, बिकॉज दैट इज मोर डिसरिस्पेक्ट।
तो आपको साथ होना चाहिए। जब आप साथ होंगे, नहीं भाई ये कोई और करवा रहा है जानबूझ के, तो अब आप समझेंगे रियल कल्प्रिट कौन, तब आपको खुद समझ आएगा कि कौन करवा रहा है। ठीक है, एंड कश्मीरी स्टूडेंट्स को भी उतना कदर करें, उतनी इज्जत दें, बिकॉज देखिए सिस्टम सेम है, नेशन सेम है। तो उन ऐसा ना हो कि कल को हमें सुनने में मिला है भाई कश्मीरी स्टूडेंट्स कुछ जयपुर में पीटे गए। दो मोस्ट सोफिस्टिकेटेडली दिल्ली में अभी तक ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कम होता है, बट बाकी शहरों में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। तो भाइयों, एज अ कश्मीरी वी लव यू ऑल, वी रिस्पेक्ट यू ऑल, एंड होप टू सी यू सून इन कश्मीर। बाकी रही बात ये इंसिडेंट्स, वी कंडेम these barbaric acts, we stand against terrorism, we hate these people and who are doing it, and अल्लाह इनको भी, इनके साथ भी ऐसा ही करे, तब इनको समझ आएगा, और ये जो है अल्लाह इनको सजा दे। बाकी ढेर सारा प्यार, और बहुत बुरा फील हो रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या यार, व्हाट एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे पास नहीं है। द चॉइस इज अप टू यू नाउ, इट वॉज माई हम्बल वीडियो। अब आपकी बारी है, आप कमेंट करें आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या चाहते हो कि व्हाट शुड हैपन। बिकॉज भाई हम लोग अब ये ना देख देख के बड़े हुए और हमें पता ही नहीं होता, अरे ये हो गया, किसने किया भाई, अब कल तक तो नॉर्मल था, सब तो ठीक था, ये क्या हो गया अचानक से। अब आप समझे और ये देख ले, ये जो चीजें होती हैं किस टाइम पर होती हैं, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।